हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमने हर जगह हर घर में, शायद ही भारत का कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर हम इन शब्दों को ना सुनते हों। भारत के हर घर में ये गूंजते हुए अमृत वचनों को प्रकट करने वाले परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज इन्हीं शब्दों की महिमा बताते हैं कि सब भाई बहन सावधान हो जाएं और भगवान के चिंतन में लग जाओ, क्योंकि भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण करने मात्र से ही सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है। हरि ही स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश कर देती है। भगवान की स्मृति ऐसी है जैसे घने जंगल में घनघोर अंधेरा है और सूर्य की एक किरण पड़ती है, किरण पड़ने मात्र से ही उस घनघोर अंधेरे जंगल का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे एक कमरा चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, उस कमरे में एक दीपक जला दें तो वहाँ पर अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम है। भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम, भगवान का स्मरण हर प्रकार के बंधन से छुड़ाने वाला है। महाभारत में ऐसा लिखा है, यस्यः स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, कि भगवान के स्मरण करने मात्र से ही जन्म और संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कोई भी काम करो, कुछ भी करो, सबसे पहले भगवान का नाम लो। हमारी संस्कृति क्या है? यही तो है। हम अगर बालक को पढ़ने भी भेज रहे हैं, सबसे पहले ओम लिखा होगा, श्री गणेशाय नमः लिखा होगा, राधे राधे श्री राम लिखा होगा। हम उसमें भी भगवान का स्मरण ही कर रहे हैं और भगवान का स्मरण करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान के स्मरण से ही वे प्रसन्न होते हैं। एक श्लोक आता है, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुनः अच्युत स्मृति मात्रेण साधवौ कर संपुटे। अर्थ है कि शंभु शिवशंकर भगवान श्वेत अर्क का पुष्प चढ़ा दें तो उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा को वस्त्र का तंतु चढ़ा दें तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। साधवौ कर संपुटे, साधु के सामने हाथ जोड़ लें, साधु उससे प्रसन्न हो जाता है। और हमारे श्री हरि, हमारे अच्युत कैसे हैं? हमारे भगवान के सामने, श्री कृष्ण के सामने केवल एक बार हे हरि कहकर हमने पुकार दिया, भगवान को याद करने मात्र से ही भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की याद होना, भगवान का स्मरण होना इसीलिए अत्यंत आवश्यक है। एक बार कुंती बुआ जी बैठी और भगवान सामने। कुंती बुआ जी भगवान से बोली कि कन्हैया, तुम्हें नेक दया नहीं आती? बताओ, तुम्हारे भाई पांडव वन वन भटक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बुआ जी मैं क्या कर सकता हूँ? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने मुझसे विनती करी, मेरा स्मरण करा, हे कृष्ण द्वारिकावासी कहा, और जैसे मेरा नाम लिया फिर क्या हुआ? 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। तो द्रौपदी का मैंने रक्षण करा, परंतु इधर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, परंतु एक बार मेरे को याद नहीं करा, एक बार मेरा स्मरण नहीं करा। जो मेरा स्मरण करता है उसका कल्याण होता है। इसीलिए इस बात का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसमें ना पैसे लग रहे हैं, ना रुपया लग रहा है, कोई खर्चा नहीं है, कोई आसन नहीं लाना है, कोई यज्ञ कुंड के लिए लकड़ी नहीं लानी है। अरे बैठे बैठे, इसमें तो माला भी नहीं चाहिए, बैठे बैठे बस इतना कहो, दोनों हाथ ऊपर कर कर, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस इतनी ही प्रार्थना करो। कोई परिश्रम भी नहीं है, बैठे बैठे, चलते फिरते, काम करते करते अपने काम धंधे में लगे रहो। हर पल हर क्षण भगवान से बस इतना कहो, हरदम बोलो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य चह, कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। कहने का तात्पर्य क्या है? हम अपने जीवन में काम धंधा भी करें, हम अपने जीवन में नौकरी भी करें, हम अपने जीवन में रसोई भी बनाएं, झाड़ू भी मारें, कोई कार्य करें, हम अपने जीवन में कोई कार्य करें, वह सारे कार्य करें, परंतु भगवान का स्मरण करते हुए करें, भगवान को याद करते हुए करें, तभी वह कार्य सफल होंगे। आप कैसी ही स्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अच्छे हो बुरे हो,
मंद हो, बुद्धिमान हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, धनी हो, निर्धन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस भगवान से बोलो, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान का जो रूप जचे उससे यह प्रार्थना करना शुरू कर दो। भगवान से करी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी निरर्थक नहीं जाती। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, आप जो भी कह रहे हो वह सब बातें भगवान के कानों तक पहुंच रही हैं। भगवान के कान हर जगह हैं, परंतु भगवान से कहना तो प्रारंभ करो। भगवान से बार बार यही प्रार्थना करो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न वैभव चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार प्रार्थना करो। ये काम यदि बन गया, भगवान का स्मरण बन गया, तो सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। अगर मन नहीं लगता है, असली में नहीं होता है, तो नकली करना शुरू करो। भगवान इतने दयालु हैं, हमारे हरि इतने करुणामय हैं कि वह आपके नकली को भी असली मान लेंगे। एक चोर था और चोर ऐसे ही गांव में घूमता और चोरी करता। अब राजा जो था उस राज्य का, वो बड़ा भगवान का भजन करने वाला, संतों की सेवा करता। अब उस चोर को पकड़ने वाले थे सैनिक। चोर को याद आया, अरे राजा तो संतों की पूजा करता है, तो ऐसे ही कहीं भगवा वस्त्र पड़ा था, भागते भागते उसने उसको उठाया और लपेट कर बैठ गया और झूठे ही राम 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 जपने लग गया। अब संत जो सैनिक थे वो तो पकड़ने में डरे, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के ले जाएंगे तो राजा हम पर क्रोध करेंगे। तो उन्होंने, सैनिकों ने गए और राजा से कहा कि ऐसे ऐसे ये चोर था, अब राम राम जप रहा है। राजा ने उसकी चोरी की बात एक तरफ कर दी और जाकर उसके चरणों में गिर गया। कहने लगा कि मैंने तो बस अपने गुरुजनों से इतना ही सीखा है, मोते संत अधिक करी लेखा। ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संतों के चरणों को, उनके अनुगमन करो, उनकी बातों का पालन करो। तो मैं तो आपके चरणों को धोकर, उसने उनके चरणों को धोआ। अब यह सब चीज़ें देखकर उस चोर को लगा कि मैंने तो यहाँ नकली संत बनने का ढोंग करा, यदि मैं असली संत बन गया होता तो मेरी क्या परिस्थिति होती, आज मेरी क्या स्थिति होती। ऐसे ही आपका मन लगे चाहे ना लगे, भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। लगन आपकी होगी और कृपा भगवान की होगी। ऐसा भगवान का भाव है। यदि कभी भगवान की स्मृति छूट जावे, हर 5 मिनट में भगवान से प्रार्थना करो। ना हो पाए तो हर 10 मिनट में करो। यदि ये भी ना हो पाए तो उपवास रखो, शरीर को आदत डलवाओ, परंतु हर बार यह प्रार्थना करो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कभी किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो भी यही बोलो, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और कभी भगवान का नाम याद आ जाए तो खूब प्रसन्न हो जाओ कि आज प्रभु आपने कृपा कर दी। यूँ मत मान लेना कि मैंने ऐसा साधन करा है, मैंने तपस्या करी है, इसलिए भगवान का नाम याद आ गया। नहीं नहीं, भगवान का नाम तो केवल निष्पाप महात्माओं को याद आता है, परंतु हम जब भगवान से रो रो कर, प्रेम से आर्त होकर प्रार्थना करते हैं और उनसे बोलते हैं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, तो भगवान हम जैसे पापियों को भी निष्पाप मान लेते हैं। यदि हम निष्पाप होते तो फिर इस संसार में जन्म क्यों लेते। भगवान जानते हैं कि हम पापी हैं, पर उस चीज़ को ना मानकर वह हमें निष्पाप मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते रहो। अब कोई कहे कि भगवान तो सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, तो फिर इसमें ये सब कहने की क्या ज़रूरत है। भगवान को क्या हमारी बात सुनाई नहीं दे रही, हमारे कष्ट दिखाई नहीं दे रहे। तो इस बात पे श्री राधा बाबा बड़ी सुंदर बात कहते, देखो भगवान सर्वज्ञ हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी हैं, हर जगह व्याप्त हैं। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम में जान, सब जगह श्री राम ही हैं, सब जगह भगवान ही हैं। तो इस प्रकार सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसे वो ईश्वर हैं। परंतु भगवान पुकारने पर सुनते हैं। इतना सब होने पर भी वह आपके सामने ही हैं, वह आपकी कठिनाइयों को जानते हैं, पर जब तक पुकारोगे नहीं तब तक वह आएंगे नहीं। गजेंद्र की स्थिति देखो, गजेंद्र को, उस गज को, उस हाथी को उस मगर ने पकड़ के रखा, परंतु जब तक उसने नहीं कहा नारायणो खिल गुरो भगवन नमस्ते, जैसे कहा भगवान गरुड़ से कूद पड़े और उसके रक्षण के लिए आ गए।
तो बस ऐसे ही हमें भगवान को पुकारना होगा, विधि का अनुसरण करना होगा। बात सही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर दूसरी बात भी तो सुनो, प्रेम से प्रकट होई में जाना। अपने हृदय में प्रेम तो लाओ। अब जो विधि बताई गई है उसके अनुसार काम करो। जैसे एक गाय है, अब गाय बीमार हो गई तो जो ग्वाला था वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि इसको काली मिर्च दे देना और साथ में पाव भर घी दे देना। अब ग्वाले ने बुद्धि लगाई, अरे घी तो गैया के दूध में से ही निकालता हूँ, तो इसको घी पिलाने की क्या ज़रूरत है, केवल काली मिर्च खिला देता हूँ। जहाँ स्वास्थ्य सुधरना चाहिए था वहाँ और बिगड़ गया। वो भागा भागा वैद्य के पास पहुंचा, सारी बात बताई। वैद्य ने कहा, देखो भैया, तुमने विधि का पालन तो करा ही नहीं, इसीलिए जो भी कार्य करो विधि पूर्वक करो। अगर उसको नहीं करोगे तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार भगवान से पुकारो। आप पुण्यात्मा हो, आप पापी हो, जैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी भी स्थिति में हो, किसी भी वर्ण से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य मात्र के लिए ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसमें ना गुरु की आवश्यकता है, ना किसी शास्त्र की आवश्यकता है। बस इतना हृदय से पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूँ नहीं। जब इस प्रकार से भगवान से निवेदन करोगे तो गुरु भी स्वयं आ जाएंगे, शास्त्र भी स्वयं आ जाएंगे। कितने ऐसे भक्तों के चरित्र हैं, कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे प्रभु मैं जैसा हूँ वो तुम्हारा हूँ। अब तुम्हें देखना है। भगवान ने इतनी कृपा करी, वेद का ज्ञान भी आ गया, उनके अंदर गुरु भी मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। बस भगवान से प्रार्थना करना शुरू करो, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं।